नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह सूर्यदेव, ये हमारी कुंडली के 12वें भाव में बैठ के, मतलब 1 नंबर से लेके और 12वें भाव तक, प्रत्येक भाव में बैठ के किस प्रकार का फल देते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सूर्य के प्रभाव को जानने के लिए सबसे पहले अति आवश्यक है हम सूर्य को जानें कि सूर्य आखिर है क्या। तो दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य पराक्रम है, सूर्य तेज है, सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य अहंकार है और सूर्य आत्मा है। तो सूर्य की इन बातों को अगर हम ध्यान में रख के प्रत्येक भाव पे विचार करेंगे जहां भी सूर्यदेव कुंडली में बैठे हों। भाई, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य जरूर बैठे होंगे, 1 नंबर से लेकर 12वें नंबर तक कहीं भी। तो वो उन प्रत्येक भावों में बैठ के अपनी इन चीज़ों के साथ वो किस प्रकार का फल देंगे, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य जहां बैठता है, क्योंकि तेज है सूर्य, अग्नि है, तो सूर्यदेव कुंडली में, आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य जिस जगह भी बैठे होंगे, अगर वहां कारक नहीं है तो उस भाव को जलाने का काम करते हैं। तेज इतना है सूर्य में कि जहां बैठेंगे वहां उस जगह को जलाएंगे वो। तो एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इसे समझेंगे कि प्रत्येक भाव में बैठ के सूर्य किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए जानते हैं इसे। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में, ये जो मैंने गिनतियां लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक, ये भाव हैं, ये राशियां नहीं हैं। ये सिर्फ भाव देखने के लिए लिख दिया है। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, इसी तरह से 12वें भाव तक। तो सूर्यदेव अगर कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रथम भाव हमारा व्यक्तित्व है, हम खुद हैं, हमारा चेहरा है। तो सूर्यदेव अगर वहां बैठे हों, क्योंकि सूर्य तेज है, सूर्य राजा है, सूर्य पराक्रम है, तो ऐसे व्यक्ति में अहंकार के गुण बढ़ चढ़ के होंगे। उसकी प्रवृत्ति राजा जैसी होगी। मतलब जैसे बड़ा खिला हुआ चेहरा, चौड़ा माथा, चेहरे में एक रौब, इस तरह से सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो वो अपना फल देंगे। आदमी का व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि एक बार नजर उनके चेहरे पे पड़े। अब यहां से सूर्य की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ेगी सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि हमारी पत्नी का कारक है और किसी भी स्त्री के लिए उसके पति का भाव है ये। तो यहां से अगर सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो पत्नी भी तेजस्वी होंगी, उनकी आभा लालिमा लिए हुए होगी, काफ़ी वाणी में तेज होगा। अगर सूर्य पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अगर सूर्य शनि और राहु जैसे पापी ग्रहों से दृष्ट होंगे तो ये फल बदल जाएंगे। लेकिन अगर दृष्टि नहीं है तो फिर पत्नी भी उनकी
मतलब देखने में काफ़ी प्रतिभावान होंगी। सूर्यदेव अगर कुंडली के द्वितीय स्थान में है, द्वितीय स्थान हमारा धन भाव कहा जाता है, हमारे से खुद कमाया हुआ धन, यहाँ से धन का भी विचार करते हैं, वाणी का भी विचार करते हैं, खान पान का भी विचार करते हैं, यहाँ से हमारे कुटुंब को भी देखा जाता है। तो सूर्यदेव अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के बहुत अच्छा फल तो नहीं देंगे, क्योंकि सूर्यदेव अग्नि हैं, तेज हैं। तो जहाँ सूर्यदेव बैठते हैं वहाँ उस स्थान को जलाने का काम भी करते हैं। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि जो कि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो अष्टम भाव जो है गुप्त विद्याओं का है, अष्टम भाव जीवन का है, मृत्यु का है। यहाँ बैठकर व्यक्ति की आयु तो जरूर मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्मल आयु होगी, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी आयु हो। लेकिन यहाँ क्योंकि गुप्त विद्याओं का भी घर है ये, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में रुचि लेगा, मंत्र तंत्र इन विद्याओं में उसकी रुचि होगी। सूर्यदेव अगर तीसरे स्थान में बैठे हैं, तीसरा स्थान पराक्रम का है और सूर्यदेव खुद भी पराक्रम हैं, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी तो जरूर होगा, विशेष पराक्रम उसके अंदर होगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी है। सूर्यदेव अगर यहां बैठे हुए हैं तो या तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर होंगे, क्योंकि व्यक्ति में एक प्रवृत्ति होगी सब पर रूल करने की, राजा वाली प्रवृत्ति, तो वो अपने छोटे भाई बहनों पर भी रूल करेगा और हमेशा ये चाहेगा कि ये सब मेरी बातें सुने। जबकि एक लिमिट तक सब ठीक रहता है, ज़्यादा ही अगर बच्चों को अपना रौब डाला जाए तो वो फिर चलता नहीं है। तो यहाँ छोटे भाई बहनों से अनबन दिखाता है ये, अगर सूर्यदेव तीसरे घर में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव तीसरे घर में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे। इसमें दो राय नहीं है कि व्यक्ति जो है बेहद भाग्यवान होगा। आध्यात्म का घर भी है ये, तो उसकी रुचि आध्यात्म में भी होना निश्चित है, आध्यात्मिक होगा, दानी होगा। वहीं सूर्यदेव अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ स्थान हमारे भूमि भवन वाहन का है, माता का भी है। तो यहां बैठ के सूर्यदेव माता के स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित करेंगे। अगर सूर्यदेव यहां बैठे हुए हैं और पापी ग्रहों से पीड़ित और हैं, दृष्टि पड़ी हुई है उनके ऊपर पापी ग्रहों की, तो माता के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि उनकी 10वें स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपके कार्य का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी भी लग सकती है, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पे आसीन हो सकता है। तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव आपका कामकाज तो काफ़ी अच्छा कर देंगे, लेकिन इस स्थान, क्योंकि ये सुखों का स्थान भी है, तो इसमें थोड़ा कमी लाएंगे। वहीं सूर्यदेव अगर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, पंचम स्थान जो कि संतान का स्थान है, पंचम स्थान जो कि विद्या का स्थान है, इसमें दो राय नहीं कि वे विद्या में तो ये आपको सफलता दिलाएंगे, विद्या तो आपकी पूर्ण कराएंगे, लेकिन संतान उत्पत्ति में गर्भपात की समस्या भी ये उत्पन्न करा सकते हैं। ऐसा देखने में आया है कि गर्भपात काफ़ी मात्रा में, अगर सूर्यदेव, क्योंकि सूर्य में अग्नि है, तेज है, तो उस स्थान को जलाने का काम करता है। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव जो कि आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी इनकम का भाव है, तो यहां बैठकर वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। संतान को लेकर ही यहां समस्या बनी रहेगी। वहीं सूर्यदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का है,
अगर सूर्यदेव यहां बैठे हुए हैं तो ये शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले होंगे। शत्रु आपके सामने आकर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अगर आपके ऊपर ऋण है तो ये ऋण से भी मुक्ति दिलाने वाले होंगे। वहीं यहां से बैठकर, छठे स्थान से बैठकर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी, 12वें भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि ये खर्चे का स्थान है, वहीं ये विदेश गमन का स्थान भी है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश भी जा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का खर्चा जो होगा वो दिखावे में ज़्यादा होगा, क्योंकि राशि प्रवृत्ति है, बिना बात के खर्च करना, इस तरह की प्रवृत्ति सूर्यदेव यहाँ बैठ के दे देते हैं। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम स्थान में बैठे हैं, सप्तम स्थान जो कि पत्नी का स्थान है, तो यहाँ बैठकर आपकी पत्नी जो होंगी वो तेजस्वी होंगी। यहाँ बैठकर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो व्यक्ति खुद, जैसा मैंने पहले बताया, कि तेजस्वी होगा, उत्तम ललाट, खिला हुआ चेहरा, मध्यम कद काठी का होगा, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी होगी। वहीं सूर्यदेव अगर अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि गुप्त विद्याओं का है, तो यहाँ बैठकर व्यक्ति गुप्त विद्याओं की तरफ जा सकता है। ये रिसर्च का स्थान भी है। यहाँ बैठकर व्यक्ति नई नई खोजें कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। बल्कि जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग बनता है। तो अष्टम से सूर्यदेव की दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ेगी। तो द्वितीय स्थान पर पड़ने से धन का अभाव हो सकता है। धन प्रचुर मात्रा में तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ बैठकर, जैसे एक और है कि जैसे ये कुटुंब का स्थान भी है, तो कुटुंब में भी कलेश बनी रह सकती है। वहीं सूर्यदेव अगर नवम स्थान में बैठे हैं, सूर्यदेव यहाँ कारक होते हैं, नवें स्थान में सूर्यदेव कारक होते हैं, तो ये आप, क्योंकि ये भाग्य का घर भी है, तो आपका भाग्य बेहद अच्छा होगा। ये आध्यात्म का भी है, आपकी रुचि आध्यात्म में होगी, आप पूजा पाठी होंगे, आप दानी होंगे। वहीं सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि तीसरे घर पर पड़ेगी। तीसरा घर पराक्रम का है, तो आप पराक्रमी भी होंगे। छोटे भाई बहनों का है, जैसा मैंने पहले बताया, छोटे भाई बहनों से अनबन रहने की संभावना है। वहीं सूर्यदेव अगर 10वें घर में बैठे हुए हैं, 10वां घर जो कि आपके कर्मों का घर है, आपके कामों का घर है, तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव, ये पिता का घर भी है और सूर्यदेव खुद पिता के कारक हैं। अगर सूर्यदेव वहीं विराजमान हो गए तो निश्चित रूप से आपके पिता भी किसी बहुत अच्छे पद पर आसीन होंगे। आपके पिता का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि, जो कि माता के घर पर पड़ेगी, भूमि भवन वाहन पर पड़ेगी, तो यहाँ बैठकर माता के स्वास्थ्य में तो जरूर ये उतार चढ़ाव लाएंगे। बाकी भूमि भवन वाहन का सुख आपको सूर्यदेव यहाँ बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से दिलाएंगे। वहीं सूर्यदेव अगर 11वें घर में बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति का घर है, ऐसे व्यक्ति पर धन का अभाव कभी नहीं होगा। अगर वो किसी वजह से किसी चिंता में है कि 4 दिन बाद मुझे ये काम करना है, तो 4 दिन बाद उसके पास पैसे उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ बैठकर भी सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर सूर्यदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान पर पड़ेगी, तो वही चीज़ जो पहले बताई कि यहाँ बैठकर गर्भपात की संभावना हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की संतान तेजस्वी होगी। वहीं सूर्यदेव अगर 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो को खर्चों का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दिखावे में खर्चा बेहद करेगा और इस वजह से कई बारी मुश्किलों में भी पड़ेगा वो। वहीं
12वें घर में बैठकर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि छठे घर पर पड़ती है, जो कि रोग और शत्रुओं का है। तो यहाँ से रोग में विजय, आपको विजय दिलाएंगे, रोगों से मुक्त करेंगे आपको। शत्रुओं पे भी आपकी विजय प्राप्त होगी आपको। शत्रु भी आपके सामने कभी बोलने का प्रयास भी नहीं करेगा। पीठ पीछे आपकी बुराई तो दुनिया करती रहेगी, लेकिन आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि सूर्यदेव किस तरह का फल देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भावों को सूर्य के कारकत्व के हिसाब से जोड़कर हम फलादेश कर सकते हैं कि अमुक भाव में बैठकर सूर्य किस तरह का फल देंगे। आप भी अपने हिसाब से इसे जोड़ सकते हैं, और भी अनेक चीज़ों का विचार होता है प्रत्येक भाव से। तो उन भावों को सूर्य के कारकत्वों के हिसाब से उनको जोड़ के और अनेक चीज़ें इसमें निकाली जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम प्रत्येक ग्रह का कुंडली के प्रत्येक भाव में इसी तरह से विचार करेंगे कि किस तरह से कौन सा ग्रह किस तरह का फल देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।